और आज एक और खबर बीजेपी पूछ रही है, भाई ये है जॉर्ज सोरोस, जिनका नाम आप सुबह से न्यूज में सुन रहे होंगे। इधर है राहुल गांधी और उधर है सोनिया गांधी, लेकिन इनके बीच में एक ऐसा रिश्ता सामने आया जिसने चौंका दिया, हैरान कर दिया। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज आपको इनकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट बताने वाला हूं। क्योंकि दर्शकों, आप सुबह से नाम सुन रहे हैं जॉर्ज सोरोस। कौन है ये, बताता हूं आपको। भारत के खिलाफ कई विदेशी ताकतें एक्टिव हैं जो मजबूत भारत की नींव को कमजोर करने का ख्वाब देखती हैं, और इन्हीं में से एक नाम आप आज दिन भर सुन रहे हैं, जॉर्ज सोरोस का। वैसे तो जॉर्ज सोरोस एक विदेशी उद्योगपति है, लेकिन वो पिछले कई सालों से, कई दशकों से भारत को कमजोर करने की साजिशें रचते रहे हैं, और 2014 के बाद से ये और ज्यादा हो रही है। अब आप ये सोचेंगे कि जॉर्ज सोरोस भारत से क्या चाहते हैं, भारत से दिक्कत क्या है। तो आपको मैं बताता हूं कि जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री मोदी की सख्त नीतियों की वजह से अभी तक भारत में अपने पैर नहीं पसार पा रहे। इसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। सोरोस ने भारत के खिलाफ साजिशें भी रची हैं और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को हथियार बनाते रहे। लेकिन जॉर्ज सोरोस है कौन, आइए बताता हूं। 92 साल इनकी उम्र है, अमेरिका के उद्योगपति हैं। 1930 में हंगरी में यहूदी परिवार में जन्म हुआ और 47 में नाजी हमले के वक्त ये लंदन चले गए। लंदन में पढ़ाई की, अमेरिका में व्यापार किया और फिर लेफ्टिस्ट विचारधारा के ये अनुयायी बन गए। वहीं से इनका खेल शुरू होता है। लोकतंत्र का हिमायती होने का ये ढोंग रचते हैं। ओएस फाउंडेशन है इनका, 18 अरब डॉलर दान करते हैं। दुनिया भर में समाज सेवा का मुखौटा भी पहनते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन इनके बहुत ज्यादा मंसूबे हैं कि ये आए भारत की नींव को कमजोर करें, जो कामयाब नहीं हो पाएंगे। रिपोर्ट में दिखाता हूं। देश में जब कांग्रेस का सफाया हुआ, बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, तो कई विदेशी उद्योगपतियों के जमे जमाए मुनाफे पर ताला लग गया। मोदी सरकार ने विदेशी व्यापारियों के लिए नियमों को कड़ाई से लागू किया, तो जॉर्ज सोरोस जैसे उद्योगपतियों की भारत में लूट की दुकानें बंद हो गईं। जॉर्ज सोरोस भारत में इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की ठान ली। सोरोस ने अपनी साजिश को अंजाम के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग को फंडिंग की, देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की बात की, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों को सपोर्ट किया, जिससे अपने चहेतों को सत्ता में लाकर मुनाफा कमा सके। सोरोस को लगा कि अंधा पैसा बहाने से उसकी साजिश कामयाब हो जाएगी, लेकिन ना उसका पैसा काम आया और ना उसकी साजिशें कामयाब हुई। सोरोस ने भारत में पहली बार सत्ता में दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की। इससे पहले उसने मुनाफा कमाने के लिए कई देशों में अलग अलग साजिश रची। सोरोस ने ब्रिटेन में 1992 में मुद्रा संकट का फायदा उठाया, बैंक ऑफ इंग्लैंड तोड़ने में अपनी भूमिका निभाई, जिससे उसे 1 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ। सोरोस ने अमेरिकी चुनाव में भी दखल अंदाजी की। 2004 में उसने बुश को हराने के लिए चंदा दिया। हंगरी में भी पूंजीवादियों की सत्ता वापसी कराई। यही नहीं, सोरोस को फ्रांस में इनसाइड ट्रेडिंग का दोषी पाया गया और उस पर फ्रांस में $2.3 मिलियन का जुर्माना भी लगा। अब सोचिए आप, हंगरी, फ्रांस तक ये साजिश रच रहा है, लेकिन भारत में इस साजिश में इसका सिपहसालार कौन बन रहा है? आज देश की संसद में इस बात की चर्चा हुई और बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते आप, सदन नहीं चलाना चाहते आप। क्या कांग्रेस देश विरोधी साजिशें रचने वाले सोरोस के साथ मिली हुई? क्या सोनिया गांधी कश्मीर के भारत से अलग करने की वकालत करने वाली संस्था की उपाध्यक्ष और इस संस्था को जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है? ये 3 सवाल आज देश के हर नागरिक के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के मिली भगत का मुद्दा संसद में गरमाया रहा। सदन में जेपी नड्डा ने सोरोस और सोनिया गांधी को लेकर सवाल उठाए।
तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। जो लीडर ऑफ द हाउस बोले उन्होंने जो बोले वो सरासर झूठ है और वो खुद गद्दारी करते हैं। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस को सिर्फ सदन में ही नहीं घेरा बल्कि संसद के बाहर भी दोनों के रिश्तों पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने साफ शब्दों में कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। सोरोस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं उनकी भूमिका क्या है। एंड दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। तो फिर तो ये कांग्रेस के लिए अब ये इंडी गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस का मुद्दा हो जाता है। देखिए, झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। देश को इन्होंने झूठ के मकड़ जाल के अंदर उलझा दिया। इन्हें तो झूठ ही बोलना है, इनके पास कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ फर्जी बातें बोलने वाले लोग हैं, फर्जी बोलते रहते। अब कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई, लेकिन देखना होगा ये मुद्दा आखिर जाता कहां तक है।